वज़ीर आज़म साहब ने खुद वन नेशन वन इलेक्शन का जो सिलसिला है उसको एक पर्सनल उसको एक चैलेंज बनाया है। और सुनने में आया है कि वज़ीर आज़म साहब खुद चाहते हैं कि मुल्क में एक वन नेशन वन इलेक्शन हो। अगर वाकई मोदी साहब वन नेशन वन इलेक्शन चाहते हैं तो शुरुआत जम्मू कश्मीर से करें। हमें अब 10 साल हो गए असेंबली इलेक्शन देखे हुए, कितना और इंतज़ार कराना है वज़ीर आज़म साहब ने। वो हम जब वो जम्मू कश्मीर आएंगे ज़रूर उनसे सुनना पसंद करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो सितंबर 30 तारीख का डेडलाइन दिया हुआ है कहाँ तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उस पर चलने के लिए तैयार है। इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन के बाद, ये सिलसिला रुका नहीं है, चलता रहता है। बीजेपी की मुखालफत करने की कीमत यही है, और अगर यही कीमत है तो ठीक है ना, बीच बीच में हम वो कीमत जो है वो अदा करते रहेंगे। पहले दिन से हमने कहा है कि जहाँ कहीं एजेंसियों की हमें उनके साथ कोऑपरेट करना होगा, हमें मतलब कोई चीज़ हम छुपाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। जब कभी उन्होंने बुलाया है, गए हैं, फिर बुलाएंगे, फिर जाएंगे, किसी छोड़ गए। मैं उनकी जगह होता तो मैं 6 की 6 पे बात करता। अब शायद लद्दाख पे जो हालात हैं, लद्दाख पे उन्होंने हाथ ऊपर कर लिए हैं। लेकिन अब मैं नहीं जानता हूँ कि कौन से हरबे इस्तेमाल होंगे, लेकिन इतना मैं ज़रूर जानता हूँ कि जो जम्मू कश्मीर के साथ उन्होंने 2019 के बाद सलूक किया है, जिस तरह लोग आज परेशान हैं, वादी की 3 सीटें जिसमें रजौरी पुंछ भी शामिल है, वो तो छोड़िए, आज तो बिना मोदी और मंदिर का इस्तेमाल किए हुए वो तो जम्मू और उधमपुर का भी सीट नहीं जीत सकते। वहाँ तो जम्मू और उधमपुर सीट जीतने के लिए उनको वो 3 M's इस्तेमाल करने पड़ेंगे, मोदी, मंदिर और मनी। इन 3 चीज़ों के अलावा जम्मू कश्मीर में कोई भी सीट जीतने की पोजीशन में बीजेपी है नहीं। और सीधी सी बात है, अगर वाकई जम्मू कश्मीर की 5 सीटों पे बीजेपी जीत सकती थी, असेंबली इलेक्शन क्यों नहीं कराए? उनके कहने और करने में तो सीधा यही तो फ़र्क रहता है, और उनकी बातों को झूठ इसी तरह साबित किया जाता है। अगर वो जीत सकते थे, उन्होंने अभी तक असेंबली इलेक्शन कराए होते। देखिए, अब बीजेपी जहाँ नहीं जीत सकती वहाँ या तो इलेक्शन नहीं कराते या चोरी करते हैं। अब बम्बई के म्यूनसिपैलिटी को वो जीत नहीं सकते, 3 साल से वहाँ इलेक्शन नहीं हुए। चंडीगढ़ के म्यूनसिपैलिटी को वो जीत नहीं पाए, वहाँ खुल्लम खुल्ला लूट हुआ, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि यहाँ डेमोक्रेसी हैज़ बिन लूटेड। तो जम्मू कश्मीर में अगर वो जीत सकते थे, वो इलेक्शन करा देते। अब शर्म की बात है कि जम्मू कश्मीर के इलेक्शन का ऐलान सुप्रीम कोर्ट ने किया। वो इसलिए क्योंकि बीजेपी वाले जो हैं वो लोगों का सामना नहीं करना चाहते। जिस दिन बुहारी साहब लोगों के सामने खुले अल्फाजों में ये कहे कि उन्होंने अपनी पार्टी क्यों बनाई, मैं उनकी तमाम बातों को तस्लीम करने के लिए तैयार रहूँगा। वो सबसे पहले तो अगली बार जब शुपया जाएं, वो लोगों को ये बताएं कि उनकी क्या मजबूरी थी कि उन्होंने पीडीपी छोड़ के अपनी पार्टी कायम की। जिस दिन वो ये बताएंगे, मैं उनके बाकी तमाम चीज़ों का जवाब दे दूँगा।